मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। कक्षा 10 की एक्सरसाइज 8.1 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें ट्रायंगल ABC जिसमें राइट एंगल है B पे। तो हमारे पास में दिया हुआ है कि ये वाला ABC और B पे राइट एंगल दिया हुआ है। AB 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें मान निकालने हैं साइन A, कोस A, साइन C और कोस C। तो हमें इन चारों के मान निकालने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे लाल बटा कक्का से देखते हैं। तो हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए। साइन A का मान क्या होगा? यदि A को हम मानते हैं एंगल, तो A के सामने का परपेंडिकुलर होगा और A के साइड वाली साइड बेस होगी। A के जो एडजेसेंट साइड है उसको बेस बोलेंगे। तो साइन A का मान होगा, A के सामने की साइड होगी ये BC अपॉन हाइपोटेनियस कर्ण अपॉन AC। कोस A का मान होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो AB बटा AC। नेक्स्ट एंगल C को हम मानेंगे थीटा। तो C के सामने का अपने पास में परपेंडिकुलर होगा और C के जो एडजेसेंट साइड है, जो संलग्न भुजा है, उसको हम बोलेंगे कि ये वाला बेस है। तो साइन C के लिए हम देखेंगे C के सामने का जो है AB वो हो गया परपेंडिकुलर लंब और हाइपोटेनस है AC। नेक्स्ट है कोस C। तो कोस C के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो BC अपॉन AC। अब हम यहाँ से देखेंगे कि हमारे पास में कौन कौन से वैल्यूज़ नहीं है। तो AC का अगर हमें वैल्यू मिल जाता है, इस वाली साइड का अगर हमें वैल्यू मिल जाता है, इसका वैल्यू मिल जाएगा हमें, तो हम यहाँ पे AC का वैल्यू रखेंगे। BC का हमें पहले से दिया हुआ है, AB का दिया हुआ है और AC का वैल्यू रखेंगे तो इन सभी का मान हमें मिल जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कैसे निकालेंगे। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है और इसमें हाइपोटेनस निकालना है। तो इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। तो 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर और 24 का होल स्क्वायर 576 प्लस 49 और ये 625। हाइपोटेनस का स्क्वायर हमारे पास आ गया और हाइपोटेनस आ गया प्लस माइनस रूट 625। हाइपोटेनस इक्वल टू प्लस 25 सेंटीमीटर। सिंस हाइट हमें हाइपोटेनियस से लेंथ दी हुई है और लेंथ को हम नेगेटिव में नहीं लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे प्लस का 25 रखा गया है। अब यहाँ से सीधा सीधा हम मान रख देते हैं कि हमारे पास में AC की वैल्यू आ गई 25। तो BC हमें दिया हुआ है 7 और AC अपने पास में आ गया 25। तो ये कोस साइन A की वैल्यू आ गई। फिर नेक्स्ट है कोस A। तो कोस A का है AB अपॉन AC। तो AB का मान है 24 और AC है 25। नेक्स्ट है AB अपॉन AC साइन C का मान, तो AB है 24 और AC है अपने पास में 25। नेक्स्ट है BC अपॉन AC। BC है 7 अपॉन 25। ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसमें हमें दिया हुआ था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास में जिसमें राइट एंगल B पे बना हुआ है। तो हमें मान निकालना था कोस A, साइन C और कोस C। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से देखते हैं। इन द गिवन फिगर में हमें क्या दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल PQR दिया हुआ है जिसमें Q पे राइट एंगल है और PQ 12 दिया हुआ है, ये 13 दिया हुआ है और ये नहीं दिया हुआ। हमें जो पूछा गया वो ये है कि tan P माइनस कोट R का वैल्यू क्या होगा।
तो सबसे पहले हम tan p का मान देखेंगे कि tan p का मान यहाँ से क्या होगा। tan का मान होता है लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम tan p के लिए देखेंगे p के सामने का हमारे पास में ये वाला परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। परपेंडिकुलर का मान हमारे पास नहीं है तो हम इसमें सेम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर और उसका अंडर निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें 5 सेंटीमीटर ये मिल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से हमने QR निकाल लिया। अभी tan p का मान देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ कि tan p का मान क्या आएगा अपने पास। तो tan p का मान क्या होगा, p के सामने की साइड और अपॉन एडजेसेंट साइड। तो सामने की साइड कौन सी है, QR, अपॉन एडजेसेंट साइड है PQ और QR का मान दिया हुआ है हमें मिल गया 5 और एडजेसेंट PQ का मान है 12। तो tan p का मान आ गया 5/12। नेक्स्ट है अपने पास में कोट R, और कोट R में हम क्या लिखेंगे, R के सामने की साइड परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड ये है। तो कोट का होगा एडजेसेंट साइड QR अपॉन PQ और QR का मान है 5/12। हमें जो क्वेश्चन में दिया गया tan p की जगह 5/12 रखेंगे और कोट R की जगह 5/12 रखेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे एलसीएम लेके निकालेंगे तो भी 5 - 5 और ये 0 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQR और इसमें 2 साइडें दी हुई है, एक दिया हुआ बेस, एक दिया हुआ हाइपोटेनियस, और हमें निकालना है परपेंडिकुलर या QR साइड। हम निकाल के tan p और कोट R का मान निकाल लेंगे और फिर इसको वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। क्या हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास में क्या है, 3 को हम वहाँ से देखेंगे। यदि sin A = 3/4 दिया हुआ है तो हमें किस किस का मान निकालना है, cos A और tan A का मान निकालना है। cos A और tan A का मान निकालना है। इनका मान निकालना हमें, तो साइन का फॉर्मूला दिया हुआ है कि लंब है जो इसमें परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनियस 4 है। तो अगर हमें निकालना है कि इसमें बेस क्या होगा, तो बेस = अंडर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और हाइपोटेनियस हमारे यहाँ पे दिया हुआ था 4, 4 का स्क्वायर 16, परपेंडिकुलर है 3, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 7 गया और अंडर का 7 आ गया हमारे पास में। तो अभी बेस ये आ गया। कोस अल्फा का मान क्या होगा अपने पास में, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है √7/4। दूसरा है tan अल्फा, tan A का मान होगा कि अपने परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास 3 दिया हुआ था, बेस है √3, तो 3/7। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमें। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है 15 कोट A = 8 और हमें वैल्यू किसका पूछा गया है, साइन A और सेक A का वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो साइन A और सेक A का वैल्यू का होगा, तो सबसे पहले हमें क्या पूछा गया है, साइन A और सेक A का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले यहाँ से देखेंगे कोट A = 8/15 और कोट का वैल्यू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमें बेस दिया हुआ है 8, परपेंडिकुलर दिया हुआ 15, तो यहाँ से हाइपोटेनियस निकालेंगे, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और जैसे हमें यहाँ से हाइपोटेनियस मिल जाएगा, बेस दिया हुआ था हमें 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हमें 64 प्लस 225 और ये मिल गया 289 प्लस माइनस। तो ये प्लस का हम 17 सेंटीमीटर लेंगे। सिंस हमें हाइट दी हुई है तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज हम नहीं लेते हैं। और सबसे पहले हमें हाइपोटेनियस मिल गया 17 सेंटीमीटर। अभी साइन का क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 15, हाइपोटेनियस कितना है 17, तो साइन A का मान हो गया 15/17।
नेक्स्ट है सेक ए। सेक ए का क्या फॉर्मूला होगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस कितना है अपने पास में? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और हाइपोटेनियस हमें दिया हुआ 17 और बेस है 8। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 5। यदि सेक थीटा दिया हुआ 13/12, तो बचे हुए हमें सभी रेशियोज निकालने हैं। तो सभी रेशियो निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सबसे पहले दिया हमें सेक थीटा इक्वल टू जो वैल्यू दी हुई है 13/12। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ था अपने पास लाल बटा कक्का, तो उससे देखेंगे सबसे पहले सेक थीटा का मान क्या होगा? ये है हाइपोटेनियस और ये होगा बेस। तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू होगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, √169 माइनस 144 √25, और हमारे पास में +5 सेंटीमीटर जो कि परपेंडिकुलर आ गया अपने पास। तो अभी हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकाल सकते हैं। और सबसे पहले हमें इसमें देखना है कि साइन है, तो साइन थीटा का मान क्या होगा? यहाँ से देखेंगे कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना आया? 5। हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है? 13। सिमिलरली कोसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है, इसका व्युत्क्रम होता है। तो इसी को जस्ट उल्टा लिख देंगे 13/5। नेक्स्ट है यहाँ पे हमें दिया हुआ है सेक थीटा। तो सेक थीटा कितना है? 13/12। सेक थीटा का रेसिप्रोकल कोस थीटा होता है, तो हम लिखेंगे कोस थीटा इक्वल टू 12/13। नेक्स्ट होगा टेन थीटा। अभी टेन थीटा को दो तरीके से निकाल सकते हैं, साइन थीटा बटा कोस थीटा से भी निकाल सकते हैं, और दूसरा चीज़ यहाँ से हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस से भी निकाल सकते हैं। तो परपेंडिकुलर 5 है, बेस 12 है, तो इसका मान आ जाएगा 5/12। कोट थीटा जस्ट इसका रेसिप्रोकल होगा, तो उसका वैल्यू आएगा 12/5। ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू हमें मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि एंगल ए और बी एक्यूट एंगल है और cos A इक्वल टू cos B है, देन प्रूव इट दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। हमें ये निकालना है, दिया हुआ है कि एंगल A और एंगल B दोनों एक्यूट एंगल है। ये दोनों एक्यूट एंगल है, cos A के इक्वल cos B है। देन प्रूव हमें क्या करना है इसमें कि एंगल A इक्वल टू एंगल B है। हमें ये वाली बात प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम A और B को एक्यूट एंगल वाले एंगल बनाते हैं। तो C पे ये राइट एंगल होगा ट्राइंगल, और सबसे पहले इसमें देखेंगे हम कि एंगल A और B को इक्वल कैसे कर सकते हैं हम, क्योंकि हमारे पास में तो जो जितने भी हैं, कोस हैं, साइन है, टेन है, ये साइड का रेशियो होगा। तो हम इसमें एंगल कैसे इक्वल दिखा सकते हैं? तो हम सबसे पहले हमने कक्षा 8 या 7 में ऐसी एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर हम दो साइडें इक्वल दिखा दें तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से साइडें हम रेशियो के हिसाब से इक्वल दिखा सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कोस अल्फा का क्या वैल्यू होगा। तो कोस एक का मान दिया हुआ है, यदि हम एक को एंगल मानते हैं तो एंगल के सामने की थी भुजा होगी परपेंडिकुलर, ये वाली साइड, और ये होगा बेस और ये होगा हाइपोटेनियस। तो कोस का फॉर्मूला है अपने पास में बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है अपने पास? AC अपॉन AB। सिमिलरली कोस B का फॉर्मूला अपने पास में क्या आ जाएगा? अगर B को एंगल मानेंगे तो ये वाला बेस होगा और ये वाला परपेंडिकुलर होगा, और ये वाला परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से देखेंगे कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है? BC अपॉन AB। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया हुआ था कि cos A इक्वल टू cos B है। यदि cos A इक्वल टू cos B है तो इनका जो रेशियो है वो भी इक्वल होना चाहिए। तो AC अपॉन AB इक्वल टू BC अपॉन AB। सिमिलरली दोनों में LCM AB AB कैंसिल हो, AC के इक्वल
हमें बी सी मिल गया, ए सी इक्वल टू बी सी। ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो हमने थ्योरम पढ़ी थी जो पिछली क्लास में कि सेम हमारे पास में साइड्स हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी सेम होंगे, अपोजिट एंगल्स विल बी सेम। तो अगर साइडें सेम है तो उनके सामने के एंगल भी सेम होंगे, और इसी से हम इसको प्रूव करके यहाँ पे लिख सकते हैं कि AC के सामने का जो एंगल है वो B है, एंगल B, और BC के सामने का जो एंगल है वो A है, तो एंगल A। तो BC इक्वल एंगल B इक्वल टू एंगल A, और हमें यही प्रूव करना था कि एंगल A और एंगल B एक दूसरे के इक्वल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। यदि हमें दिया हुआ है कि कोट थीटा इक्वल टू 7/8 है, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, और सेकंड दिया हुआ है कोट स्क्वायर थीटा। अभी इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो मेथड हैं, तो हमने जो इजीएस्ट मेथड होगा उसी को अप्लाई करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है हमारे पास। कोट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है कि कोट थीटा इक्वल टू 7/8, और हमसे वैल्यू पूछा गया है फर्स्ट फाइंड आउट द वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा। सेकंड दिया हुआ है हमें कि कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम सेकंड वाले को देख लेते हैं, कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। यहाँ से कोट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो हम रखेंगे 7/8 और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि कोट थीटा इक्वल टू हमें दिया हुआ है कोट थीटा इक्वल टू 7/8 हमें ये दिया हुआ था। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसका वैल्यू क्या आएगा हमारे पास में। 7 का स्क्वायर 49/64, तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास आ गया 49/64। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। इसको हल करने के हमारे पास दो मेथड थे, या तो हम इनको परपेंडिकुलर बेस मान के हाइपोटेनस निकालें और फिर इसमें साइन थीटा का वैल्यू निकालें, कोस थीटा का वैल्यू निकालें और इसमें पुटअप करें, फिर इतना लंबा सॉल्यूशन करें। और दूसरा सॉल्यूशन है हमारे पास, हम इसको ध्यान से देखते हैं तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मेट बन रहा है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। सिमिलरली ऐसा ही नीचे फॉर्मेट बन रहा है हमारे पास में a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें ये फॉर्मेट मिल गया तो हम इसका यूटिलाइज करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आगे करते हैं हम। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब हमने यहाँ पे आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी पिछले लेक्चर्स में कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। अब यहाँ से हमें साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और यदि कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला वैल्यू हमारे पास में आ गया। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा बटा साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कोट थीटा। और यहीं से हमने देखा कि यहाँ कोट थीटा का ये स्क्वायर है कोट स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आगे इस क्वेश्चन को ऐसे हम कर सकते हैं कि जब हमें कोट का वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे और कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। हमें दिया हुआ है 3 कोट a इक्वल टू 4, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल होगा या नहीं होगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के।
तो देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। लिखते हैं यहाँ पे, हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास में होगा, क्वेश्चन नंबर 8 है कि कोट ए का 3 कोट ए इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो यहाँ से कोट एल्फा का मान निकालेंगे 4/3, और सिमिलरली tan ए का मान होगा अपने पास 3/4। हमसे मान पूछा गया है 1 - tan स्क्वायर ए, 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए, ये इसके इक्वल होगा या नहीं होगा। कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल होगा या नहीं होगा, हमें ये मान निकाल के चेक करना है। तो सबसे पहले हमारे पास में मेथड है कि tan थीटा की वैल्यू दी हुई है, तो हम कोस और साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, और फिर इस इक्वेशन के LHS और RHS में पुटअप करके देखेंगे, दोनों साइड सेटिस्फाई होता है तो ये इक्वल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अदरवाइज हम एक ही जगह एंगल मान के भी कर सकते हैं। लेट दी एंगल इज 45 डिग्री, और 45 डिग्री से हम देखेंगे कि इसका वैल्यू 0 आएगा। ऊपर tan 40 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0, तो ये लेफ्ट वाला 0 हो गया। ऐसे ही cos 45 का मान और sin 45 का मान इक्वल होता है, तो इक्वल का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 हो गया। LHS इक्वल टू RHS मीन्स ये इक्वल होता है। तो अभी हम इस मेथड से देखेंगे जो आपकी बुक में दिया हुआ है, जैसा आपकी बुक से करना है हमें। ये कंपटीशन के हिसाब से सीधा सीधा हो गया कि ऐसा होता है। तो tan A का मान होता है अपने पास में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हमें हाइपोटेनियस निकालना है। तो √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज 9 + 16, और √25 इक्वल टू 5। हाइपोटेनियस हमें मिल गया 5। अभी हाइपोटेनियस मिल गया तो सबसे पहले हम LHS को सोल्व करते हैं यहाँ से कि LHS का क्या वैल्यू आएगा। तो LHS का जो वैल्यू है अपने पास में 1 - tan स्क्वायर, तो tan का वैल्यू क्या है 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 + tan का होल स्क्वायर। तो LHS को सॉर्ट करते हैं हम, 1 - 9/16 अपॉन 1 + 9/16, और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो आएगा 16, और 16 - 9 7/16, और यहाँ पे 16 + 9 ये हो जाएगा 16 और 9 25/16। इसका जो मेन बटा होगा, अगर ऐसा दिया हुआ है हमें A/B अपॉन C/D, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं AB × DC। तो इसी इक्वेशन को ऐसा लिखेंगे हम, तो पाएंगे यहाँ पे मान है 7/16 गुणा 16/25, और 16 से 16 कैंसिल। LHS की वैल्यू आई हमारे पास 7/25। अब हम RHS को सोल्व करते हैं। RHS में हमें दिया हुआ है मान cos A। cos का वैल्यू क्या होगा, लाल बटा कक्का देखेंगे यहाँ से। तो cos का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमें दिया हुआ था 4, हाइपोटेनियस है 5, तो यहाँ से देखेंगे 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन का क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3, और हाइपोटेनियस है 5, 3/5 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे 16/25 माइनस 9/25, और 25 एलसीएम होगा अपने पास 16 - 9 7/25। ये LHS RHS के इक्वल है, इसलिए ये वाला जो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये इसके इक्वल है या नहीं है, हाँ ये इसके इक्वल है, हमने इसको प्रूफ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 9 कि इन ए ट्राइंगल ABC इफ एंगल B इज राइट एंगल, tan A की वैल्यू दी हुई है 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें सबसे पहले देखना है क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ हमें, क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल B पे इसका राइट एंगल बनेगा। तो A
बी सी और ये हमें दिया हुआ है। इसमें हमें दिया हुआ है कि tan a की वैल्यू 1/√3 है। तो आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है। फर्स्ट है साइन a cos b प्लस cos a साइन b, तो ये हो गया साइन a cos c प्लस cos a साइन c। एक तो ये वैल्यू निकालनी है। दूसरा हमें यहाँ पे वैल्यू निकालना है cos a cos c माइनस साइन a साइन c। इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास में दो मेथड दिए हुए हैं। दो में से एक मेथड तो ये है कि tan a का वैल्यू दिया हुआ है 1/√3 और 1/√3 ये क्या होगा, लाल बटा कक्का से ये हमारे पास में होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस। तो tan a की वैल्यू है तो a के सामने होगा परपेंडिकुलर 1 और बेस हो गया √3 और 1 और √3 से हम हाइपोटेनस निकाल लेंगे 2। अब हम यहाँ से cos a साइन a cos c साइन c इनका वैल्यू निकाल के इनमें पुट कर देंगे और हमारे पास में वैल्यू आ जाएगा। जैसे देखते हैं, सबसे पहले साइन a का वैल्यू क्या आएगा अपने पास। तो साइन a का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं फॉर्मूला। साइन का वैल्यू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर है 1 और हाइपोटेनियस है 2। दूसरा है हमारे पास में cos a का मान क्या आएगा। तो cos a के लिए क्या लिखेंगे अपन, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो √3/2। दूसरी चीज़ है साइन c का मान हमारे पास में क्या होगा। तो c के लिए c के सामने वाला हाइपोटेनियस होगा, c के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और ये वाला होगा बेस। तो साइन c के लिए दिया हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो √3/2। और ऐसे ही cos c का मान निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस 1/2। अब ये जो वैल्यू हमें मिल गया है, इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करेंगे और पुट करने के बाद इसमें इसका वैल्यू आ जाएगा कि किस में क्या रखना था। तो सबसे पहले साइन a का वैल्यू दिया हुआ है 1/2, cos c का वैल्यू दिया हुआ है 1/2 प्लस cos a का वैल्यू है √3/2 और साइन c का वैल्यू है √3/2। और यहाँ से निकाल सकते हैं 1/4 प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 और 2 को 2 से किया तो 4 एलसीएम है 1 + 3 = 4/4 और ये 1 आंसर आ गया हमारे पास में। तो हमने देखा कि साइन a cos c प्लस cos a साइन c इसका मान 1 आ गया। दूसरी चीज़ हमें दिया हुआ है cos a cos c, तो cos a का मान रखेंगे √3/2, cos c का मान रखेंगे 1/2 माइनस साइन a का मान रखेंगे 1/2 और साइन c का मान रखेंगे √3/2। तो ये हो गया √3/4 माइनस √3/4 दैट इज़ 0। हम दूसरे तरीके से ऐसे निकाल सकते थे कि यदि हमें tan का वैल्यू दिया हुआ है तो tan a का वैल्यू 1/√3 कब होगा, जब एंगल a 30 डिग्री होगा। जब एंगल a 30 डिग्री होगा तो एंगल c 60 डिग्री होगा। अब a की जगह हम लिखेंगे 30 डिग्री, c की जगह लिखेंगे 60 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और फिर इसका वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। सेम यही वैल्यू जाएगा, सेम यही आंसर आएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। इन ए ट्राइंगल PQR, इफ एंगल Q इज राइट एंगल, PR + QR = 25, PQ = 5, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। तो हमें जो दिया गया इसका हम डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमें दिया क्वेश्चन नंबर 10 में कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसमें दिया हुआ है कि एंगल Q इज राइट एंगल। हमें दिया एंगल Q इज राइट एंगल, PQ = 5 सेंटीमीटर, PQ = 5 सेंटीमीटर। दूसरी चीज़ हमें दिया हुआ है PR + QR = 25
सेंटीमीटर। अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, साइन पी का वैल्यू क्या होगा, कोस पी का वैल्यू क्या होगा और टेन पी का वैल्यू क्या होगा। हमें इन तीन चीज़ों का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास में अगर इस फॉर्मूले से हम निकालना चाहेंगे तो तीनों साइड्स का होना कंपलसरी है, और तीनों साइड्स के कंपलसेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसमें बेस और हाइपोटेनियस दोनों निकालेंगे। सॉरी, पी के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इन दोनों का वैल्यू हम निकालेंगे। ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में हम पाइथागोरस ट्रिपलेट के हिसाब से थ्योरम लगाते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, पी क्यू प्लस क्यू आर, इन दोनों का होल स्क्वायर इक्वल टू पी आर का होल स्क्वायर मिलेगा। अभी पी क्यू का हमें वैल्यू दिया हुआ है, क्यू आर का नहीं है, तो पी आर को हम ऐसा लिख सकते हैं कि पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, ऐसा हम यहाँ से लिख सकते हैं पी आर को। अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो यहाँ से आगे देखेंगे, पी क्यू का वैल्यू दिया होता है 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है हमें, क्यू आर कितना है, कुछ नहीं है दिया हुआ, क्यू आर इक्वल स्क्वायर, पी आर की जगह हम लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ओपन करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से a माइनस बी से इसको ओपन करेंगे और a माइनस बी का होल स्क्वायर हमें पता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा, और इसी से हम इसका ओपन करेंगे ब्रैकेट, और जैसे ओपन करेंगे a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह वैल्यू है 25, b की जगह क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 625 माइनस 50 क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर। हमने देखा दोनों साइड में क्यू आर सेम साइन का है, वो कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का 50 क्यू आर है, इस साइड लेके आएंगे तो 50 क्यू आर इक्वल टू 625 माइनस 25, और क्यू आर को हम निकालेंगे 50 क्यू आर को 600, और क्यू आर का वैल्यू हमारे पास में कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। हमने जैसे ही क्यू आर को 12 सेंटीमीटर निकाला, यहाँ से पी आर भी निकाल सकते हैं, 25 माइनस 12 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब यदि हमें पी आर मिल गया 13 सेंटीमीटर, क्यू आर मिल गया 12 सेंटीमीटर, तो इनका वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। साइन पी का वैल्यू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और P की बात करें तो P के सामने का अपने पास में परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर साइन P का मान होगा क्यू आर अपॉन पी आर, और क्यू आर का मान है 12/13। कोस P का मान होगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो 5/13। टेन P का मान होगा अपने पास में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास में क्यू आर है, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू, और इसका वैल्यू है 12/5। यह हमारे पास में जो तीन चीज़ों का वैल्यू पूछा गया उनका मान आ गया है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन बचा है, जिसमें दिया हुआ है कि स्टेट द ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है अपने पास कि tan a का मान हमेशा 1 से कम होगा। नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि tan a का मान हमेशा ही 1 से लेसर होगा, ऐसा नहीं है। tan 60 की वैल्यू आप देख लेना, tan 60 डिग्री इक्वल टू 1√, तो ये अब हमारे पास में क्या होगा, 1.732 होगा। तो ये 1 से ज़्यादा यहीं पे आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट है कि किसी एंगल A के लिए क्या सेक A इक्वल टू 12/5 हो सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। सेक का हम फॉर्मूला देखेंगे यहाँ से लाल बटा कक्का से, तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा हमारे पास में सेक का, कि ये हमारे पास हाइपोटेनियस है, ये बेस है, तो ऐसा हो सकता है हाइपोटेनियस ज़्यादा है, तो अभी हाइपोटेनियस में से बेस का स्क्वायर निकालेंगे, तो ऐसा सेक के लिए पॉसिबल है। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास में कि क्या स्टेटमेंट है। थर्ड क्वेश्चन का स्टेटमेंट है कि कोस ए जो लिखा हुआ है
वो कोसेकेंट ए इसका एब्रिवेटेड फॉर्म है। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। ऐसा नहीं है कि ये इसका एब्रिवेटेड फॉर्म है, इसका संक्षिप्त रूप ये नहीं है। कोस ए कोसाइन ए का संक्षिप्त रूप है। कोस ए कोसाइन ए का संक्षिप्त रूप है। हमारे पास में चौथा है कि कोट एंड एक का मल्टीप्लिकेशन है। नहीं, ये कोट एंड एक का मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ए अलग से एंगल बताएगा, 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, ये इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं है। लास्ट है कि किसी थीटा के लिए, थीटा के किसी भी मान के लिए क्या ऐसा पॉसिबल है साइन थीटा इक्वल टू 4/3 हो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? आप लोग सोचना जाके कि साइन थीटा का जो हमें फॉर्मूला पढ़ाया गया वो L/K था। L मीन्स ये हमारे पास परपेंडिकुलर, अदरवाइज L, और ये हमारे पास में हाइपोटेनियस और करंट। तो किसी भी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लार्जेस्ट साइड कौन सी होगी? हमने पढ़ा है कि ABC, उसका लार्जेस्ट साइड हमेशा हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस इज द लार्जेस्ट साइड। तो हाइपोटेनियस सबसे लार्जेस्ट होगा बेस से भी, और दोनों से, बेस और परपेंडिकुलर दोनों से लार्जेस्ट होगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जिसमें हाइपोटेनियस 3 हो और परपेंडिकुलर 4 बना सकते हैं? तो ऐसा कोई ट्रायंगल हम नहीं बना सकते, और ये वैल्यू किसी भी तरीके से सही नहीं है। तो ये कथन भी असत्य है, ये गलत स्टेटमेंट है।